तो इसके पहले आपने नाइट्रीकरण पढ़ा था, सॉरी हैलोजनीकरण पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रीकरण। ठीक है, तो फिनॉल की आप इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं देख रहे थे, आपको बता दिया था कि इसमें ऑर्थो और पैरा समावयवी भी बनते हैं। ठीक, तो उसमें से हम नाइट्रीकरण करते हैं। अब फिनॉल का नाइट्रीकरण तो करना क्या है आपको नाइट्रीकरण में, तो इसमें भी आपको जैसे हैलोजनीकरण में याद क्या रखना था कि यदि हम किस चीज से क्रिया कराएं, जलीय ब्रोमीन से क्रिया कराएं तो 2,4,6 बन रहा था। और यदि जलीय विलयन की जगह अगर हम कार्बनिक विलायक या कार्बनिक विलयन ले लेते हैं तो वहीं ऑर्थो और पैरा बनता है। ऐसे ही आपको इसमें याद रखना है कि HNO3 पहली बात कहलाता क्या है, सॉरी नाइट्रीकरण कहलाता क्या है, तो नाइट्रीकरण कहलाता है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण। जब भी नाइट्रीकरण आए तो आपको नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से क्रिया करानी होती है। तो देखो इसमें कराते क्या है, इसमें ऐसा कराना है आपको कि तनु HNO3 और H2SO4 के मिश्रण की क्रिया किससे कराते हैं, फिनॉल से। फिनॉल से फिर बनता क्या है, तो बनता है आपका ऑर्थो और पैरा समावयवी। आओ यहां समझ लेते हैं। तो ये रहा आपका फिनॉल OH, इसका हमें नाइट्रीकरण कराना है। तो नाइट्रीकरण मतलब HNO3 और H2SO4 के मिश्रण से क्रिया, और लगभग अगर याद रहे तो 22 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इसमें क्या होता है, तो यहाँ ये बात हम हाईलाइट कर लेते हैं कि जब आप नाइट्रीकरण में आपसे कहेगा कि तनु HNO3 हो, क्या हो, यहाँ शब्द लिखना तनु, डाइल्यूट है ना। जब यहाँ तनु HNO3 हो तब आपको जो चीज बनानी है वो है ऑर्थो और पैरा समावयवी बनाना है। क्या बनाना है, ऑर्थो और पैरा। मतलब पहली बात तो इसको कॉपी कर लो, यहाँ OH और प्लस करके एक और बना लो, ये OH। अब देखो हुआ क्या, यहाँ से एक H, पहले ऑर्थो बनाएंगे फिर पैरा, तो यहाँ से एक H और एक H यहाँ से निकलेगा, तभी तो क्रिया होगी। क्योंकि अगर आपको इसमें कुछ जोड़ना है तो एक H निकालना पड़ता है, जहाँ जोड़ना है वहाँ से H निकलता है। तो यहाँ ऑर्थो पे जोड़ना है तो एक H और एक H कितना हो गया, 2H, तो हमने लिख दिया H2, और यहाँ से क्या ले लो O, तो हो गया H2O। तो इसमें से H और O निकाल दो, H2 निकल गया ना, तो यहाँ से H और O चला गया, तो बचा क्या, तो आप देख रहे होंगे यहाँ बचेगा नाइट्रोजन मतलब N, और ऑक्सीजन कितने बचे, 2, तो NO2 बचेगा। वही सेम टू सेम प्रोसेस आपको पैरा के साथ करनी है। यहाँ से एक H निकालो, इसको बैलेंस कर लेते हैं कि ये 2 है, ये भी 2 है, यहाँ 2 बेंजीन है, 2 सब हो जाएगा। तो यहाँ से एक H, फिर एक H ये, तो H2 और एक O, फिर तो 2 बार क्या निकलेगा, H2O। मतलब यही प्रोसेस फिर से कर देनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस यही कहीं उठा के आपको कॉपी कर देना है। तो ये बनेगा आपका क्या, ये रहा आपका फिनॉल, और ये क्या रहा, तो ये रहा ऑर्थो पर क्या है, NO2। NO2 क्या पढ़ते हैं, नाइट्रो, बाकी को क्या पढ़ते हैं, फिनॉल। देखो फिनॉल ही तो है, ऐसे बस इसके नाम में क्या आ जाएगा, पैरा नाइट्रो फिनॉल। IUPAC नाम आप लिख लोगे, इसका लिखा जाएगा 2 नाइट्रो, क्योंकि आपको गिनती करना बता चुके हम कि ये पहला ये दूसरा, तो 2 पे नाइट्रो, यहाँ पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, तो 4 नाइट्रो। मतलब कुछ नहीं, केवल ऑर्थो की जगह 2 लिख देना, पैरा की जगह 4 लिख देना है, नाम वही का वही है। तो आपको बात समझ आई होगी, मगर ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये शब्द कि HNO3, लेकिन कैसा, तनु HNO3,
लेकिन अगर इसी की जगह नाइट्रीकरण एक टाइप से और दे दे कि अगर तनु HNO3 की जगह, पेपर में शब्द मेंशन करता है और यही हमें कीवर्ड पकड़ने होते हैं छोटे छोटे से, वरना आपको देगा ये वाला या देगा ये वाला, आपसे कहेगा तनु वाला या सांद्र वाला, और आप कोई भी करेगा तो गलत है वो। तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें सांद्र HNO3 होता है, बस सांद्र HNO3 और H2SO4 के मिश्रण। ठीक, तो दोनों में अंतर क्या है और दोनों रिएक्शन में आप अंतर देखोगे क्या होता है। तो पहले रिएक्शन समझा दें, फिर हम आपको पूरी कहानी समझा रहे। तो देखो ये रहा फिनॉल, इसकी क्रिया उसी से ही करा रहा है, HNO3 से ही करा रहा है और H2SO4 के मिश्रण से। लेकिन जब आप यहाँ पर सांद्र लिख देते हो तब जो होगा वो ऑर्थो पैरा पे नहीं बनेगा, तब बनता है क्या, तब बनता है आपका, जो बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बनता क्या है, देखो बनेगा ये, क्या बनेगा। तो ये पहली बात तो OH का OH एज इट इज, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक पड़ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक में ये कॉपी होता है। इसके बाद देखना सेम टू सेम, इसमें 2 लिए थे, इसमें आपको लेना होता है 3। क्यों, क्योंकि यहाँ से 3 जगह से H निकलता है, ये आपका बनता है, इसमें जो बनता है वो बनता है 2 4 6, मतलब 2 4 और 6 यहाँ से निकालना है। गिनती लिख लो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे से 4 पे से और 6 पे से एक एक हाइड्रोजन निकालना है। तो देखो पहले एक समझा दें, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, क्या हो गया भैया, H2 हो गया, एक O यहाँ से H2O। यही प्रोसेस आपको 3 बार करना है, एक बार यहाँ से करना है, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। तो एक बार H यहाँ से निकला, एक H ये, एक O, H2O, चूँकि हम इसके 3 अणु लिए हैं, मतलब ये 3 बार HNO3 लिखा है ऐसा, HNO3 और एक बार और HNO3। ठीक, तो 3 बार HNO3 लिखा है, तो आपको 3 बार क्या निकलेगा इसमें से, H2O, एक H एक H O, फिर एक H एक H O, एक H एक H O, H2O, 3 बार H2 निकलेगा, तो यहाँ जगह खाली हो जाएगी और यहाँ जो बचेगा वो जुड़ेगा। तो बचा क्या है, देखो H चला गया, एक O चला गया, बचा क्या, NO2, NO2, NO2। तो आपको इससे बनेगा क्या, इससे पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फिनॉल से आप IUPAC नाम लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका IUPAC नाम लिखा जाएगा क्या, 2 4 6, 2 4 6, क्योंकि 2 पे 4 पे और 6 पे क्या जुड़े हैं, 3 नाइट्रो जुड़े हैं, तो 3 के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं ट्राई, ट्राई नाइट्रो। तो इनके नाम लिखे गए, बचा क्या केवल फिनॉल, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो पेपर में कहानी क्या आती है, अब सुनो शुरू से। तो यदि आपको आ जाए कि फिनॉल की क्रिया तनु HNO3 से कराओ, ये आएगा ऐसा, फिनॉल की क्रिया तनु HNO3 और H2SO4 के मिश्रण से कराते हैं, तब आपको ये और ये बनाना है, ऑर्थो और पैरा। यह क्वेश्चन ऐसे आ जाए, फिनॉल से 2 नाइट्रोफिनॉल प्राप्त कीजिए, ऐसा भी आएगा, या फिनॉल से 4 नाइट्रोफिनॉल प्राप्त कीजिए, तब हमें ध्यान रखना है, तब आपको अगर याद ना रहे कि तनु है कि सांद्र है, तब अकेली HNO3 लिख देना, क्योंकि तब हमें लिखना है। लेकिन अगर पेपर में लिखा आ जाए कि तनु HNO3, तब आपको फिर यही करना है। और अगर आपसे कहे कि फिनॉल से नाइट्रोफिनॉल प्राप्त कीजिए, तो आप यहाँ ना तनु लिखना ना सांद्र लिखना, बस के लिए HNO3 लिखाना, अगर आपको कन्फर्म ना हो। वरना तनु HNO3 से कराते हैं तो क्या बनता है, 2 नाइट्रो और 4 नाइट्रोफिनॉल बनता है। वहीं पर अगर हम सांद्र HNO3 करा लेते हैं, ये कीवर्ड है इसमें, सांद्र शब्द, सांद्र HNO3 से कराते हैं तो बनता है आपका 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे ही कहा जाता है पिक्रिक अम्ल। क्या कहा जाता है, पिक्रिक अम्ल। तो ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, ये वाली चीज कई बार आई हुई है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त कीजिए। तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे मिलेगा,
तो पहली बात पिक्रिक अम्ल क्या कहलाता है, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और कराना आपको क्या है, बस तनु की जगह सांद्र लिख देना है और इसके 3 अणु लेकर आप नाइट्रो नाइट्रो 3 जगह जोड़ देना है और 3 बार क्या निकलता है इसमें से H2O। ठीक, तो इसे नोट कीजिए।